तो फिर 7वें दिन का क्या? आउटिंग भी कोई चीज होती है मामा जी। वीकली डेट नाइट्स। तोशु, कुछ सुना तुमने? एक तो अनु जी, आपकी वजह से ना आधे हिंदुस्तान के लड़कों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। आई एम ग्लैड आई एम सिंगल। न जाने पिछले जन्म में इस जन्म में मैंने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे आपके जैसे जीवन साथी मिल रहे हैं, जो हाथों में लगे हर मसाले की खुशबू पहचानते हैं, जो औरत में अन्नपूर्णा देखते हैं, और सिर्फ अन्नपूर्णा ही नहीं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी देखते हैं, जो सच्चे मन से अपनी पत्नी को साथी, संगिनी, सहेली मानते हैं, जो औरत अगर आगे बढ़े तो रास्ते में आने वाली हर दीवार तोड़ दे, जो औरत अगर घर पे रुके तो आंगन को सुंदर से सजा दे, जो औरत की मर्जी का मोल जानते, औरत अगर ऑफिस में काम करे या फिर घर की रसोई में, औरत की मेहनत की, उसकी पहचान की कीमत समझते हैं, वरना हमारी कीमत तो कभी पहचानी नहीं जाती। सारा दिन रसोई में काम करते रहो और फिर ये सुनो कि तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे बदन से मसालों की बू आती है। थैंक यू मुझे इतना सम्मान देने के लिए, मुझे मान देने के लिए। ला 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 क्या हुआ बड़ी? वो आए नहीं, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैंने उन्हें पर्सनल इनवाइट भेजा है, आते ही होंगे। अरे आप बुलाओ और हम ना आए। जय श्री कृष्ण। मैंने कह दिया शादी होगी तो जरूर होगी, और शादी में बुलाना भूलना मत। अरे तुम्हें क्या, पूरे अहमदाबाद को बुलाऊंगा, बस एक बार शादी की तारीख तो पक्की हो जाए। जय श्री कृष्ण। वेलकम। बहुत बहुत बधाई हो। आप ही ने तो आशीर्वाद दिया था। और अब देखिए, हम दोनों की शादी होने जा रही। कहा था ना मैंने, मेरी दुआ कभी खाली नहीं जाती। आपकी दुआ तो है ना बस की तरह है, मतलब कभी खाली नहीं जाती। मामा जी, वैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारी शादी होएगी तो मैं आप लोगों को पर्सनली इनवाइट करूंगा। कहते तो सब है, मगर हमें याद कोई नहीं रखता। अरे दोस्तों को हमेशा याद रखा जाता है। दोस्त? हाँ तो बहुत सीधा सा गणित है, जो धोखा दे वो दुनिया और जो दुआ दे वो दोस्त। ये लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा। दोस्तों की शादी में पैसे लेते नहीं हैं, पैसे वारते हैं। बांट देना। यार इन दोनों की शादी ना सच में रूल ब्रेकिंग है। थैंक यू सो मच। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, मैं आपको दुआ देती हूँ
कि आपके दुख आधे हो जाएं और सुख डबल हो जाएं। आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना और प्यार मोहब्बत से रहना और एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहना। अब हम चलते हैं। एक मिनट ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अब हम चलते हैं। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखा, जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं था वो लोग आकर दिल से आशीर्वाद देकर गए, और कुछ लोगों ने 27 साल के रिश्ते का भी मान नहीं रखा। अगर समझ गए होंगे तो अभी भी समय नहीं गया है। जाने दीजिए बहन जी, बिना तेल के दिए है मुझे ही रहेंगे। अब चलें? एकच मिनट। ओ एक मिनट वाड़ो, ये भाई साहब का ना अन्नू से दूर जाने का मन ही नहीं करता है। अब जाएंगे तभी तो बारात लेकर आएंगे। नहीं, वो बात नहीं थी। तो फिर क्या बात है? आप सबसे कुछ कहना है? एक्चुअली बात क्या है कि हमें लगता है कि हमें शादी में शायद वक्त ना मिले, तो ये सोच रहे हैं कि आज ही कह दें। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारी खुशी में दिल से शामिल होने के लिए और उसे और बढ़ाने के लिए। थैंक यू। और हमारे स्पेशल डे को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। कोई और होता तो कहता कि आप लोगों को शादी करनी है तो जाओ जाके मंदिर में कर लो। हाँ, या फिर हमारे इनवाइट करने के बाद भी हमारे इन सेरेमनीज में हमारी शादी में नहीं आता। पर आप सब हमारी शादी इतनी धूमधाम से करा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। एक एक सेरेमनी को इतना स्पेशल बना रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। बापूजी ने अपनी बीमारी तक की चिंता नहीं की। अपनी मॉम की लाइफ में किसी को एक्सेप्ट करना टफ होता है, इसलिए अपनी मॉम की लाइफ में मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचा। दादी की शादी को शहजादी की शादी बनाने के लिए थैंक यू। भगवान करे हमारी तरह जो भी है, जो जिंदगी को एक और मौका देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, 30, 40, 50, 60 किसी भी उम्र में प्यार चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, उन्हें आप सब जैसी फैमिली मिले जो उन्हें इतना सपोर्ट करे। डॉक्टर ने मुझे खुश रहने को कहा है और तुम दोनों मुझे रुला रहे हो। अरे क्या? ये हम लड़के वालों की तरफ से हमारी अन्नू के लिए शादी का जोड़ा। और ये हम लड़की वालों की तरफ से दूल्हे के लिए शादी का जोड़ा। अरे लड़की वाले थोड़े दूल्हे को शादी का जोड़ा देते हैं, हाँ? लेकिन देना चाहिए। रिश्तों में शुरू से बराबरी होनी चाहिए। जब प्यार बराबर, खुशी बराबर, तो भार भी बराबर। और बराबरी सिर्फ कहने के लिए क्यों, हर मायने में और हर बात में होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि जब सब कुछ इतना राइट हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, तो सबको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, थोड़ा स्माइल करना चाहिए, नहीं? एक्चुअली मैं तुम लोगों से बोलने वाला था कि शादी के बाद मैं तुम्हारी मॉम का हस्बैंड बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों का हमेशा दोस्त रहूंगा, बडी। राइट? You can call me buddy. Approved? ओके बड़ी।
मनोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये तमाशा खत्म हो और ये मुसीबत जल्द से जल्द विदा हो। हल्दी का क्या है? थैंक यू बा। मैं यहाँ पानी लेने आई थी, पर कान्हा जी ने आपके हाथों से हल्दी लगवा के आशीर्वाद दे ही दिया। गलती से लग गई है। हाँ, पर लगा तो माँ के हाथों से है ना। अब जाके मेरी हल्दी पूरी हुई। आप कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, मुंह फुला ले, मेरे लिए आप हमेशा मेरी माँ थी, है और रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद दे। जानवर भी घर में रहता है तो उससे भी मोह जाग जाता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं होंगी? क्या आप खुशी से मेरी शादी में शामिल नहीं होंगी? 26 साल आपके साथ रही हूँ बा, हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। आऊंगी तब भी जाने के लिए। मुझे आशीर्वाद देके खुशी खुशी विदा कीजिए ना बा। मुझे मेरी शादी में मेरे माँ के आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। अब जल्दी से नहा लेना, ओके? मैं आपकी ज्वेलरी और शादी का जोड़ा सब रेडी रखूंगी और मैं आपकी हेयर स्टाइल करूंगी और मैं आपका मेकअप करूंगी। अरे वाह, और मुझे क्या चाहिए? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे सजाए। लकी अस। और मैं दुनिया की सबसे लकी माँ। हर माँ की तरह मैंने यही सोचा था कि एक दिन मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, पर मेरी बेटियां मुझे दुल्हन बनाएंगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। किंजल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दर्द कुछ हुआ मम्मी? डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी क्या हुआ? ये भाभी आप ठीक हो? भाभी अरे मारी ब्यूटीफुल, एक मिनट। मेरे बेबी ने तुझे लात मारी। हाँ हाँ, ये ऐसा होता है, डरने की कोई बात नहीं। देख मतलब बेबी बड़ा होके फुटबॉलर बनेगा? तू जब मेरे पेट में थी ना, तू सबसे ज्यादा लात मारती थी, तू फुटबॉलर बनी। सारा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है। अरे पागल छोकरी, हर बेबी माँ के पेट में लात मारता है ना? क्या भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया। मैं भी ना माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे सबके बारे में तो पता ही नहीं है। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। स्टूपिड नहीं, तू माँ है। हर माँ को चिंता होती है कि उसके होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। स्वीटुड़ी, क्या हुआ? हाँ स्वीटुड़ी, ए बेटा, सोते हो बेटे? क्या हुआ राजा?
रियलाइज हुआ कि हमारे दुनिया में आने से पहले से ही माँ हमारी कितनी चिंता करना शुरू कर देती और फिर कभी बंद ही नहीं करती। नेवर एवर। तुम इतनी खुश क्यों? अनुपमा तुम्हारी सौतन रही है और तुम अपनी सौतन की शादी पे इतना खुश रही हो जितना कोई अपनी सहेली की शादी पे नहीं होता। अनुपमा हमारी दुश्मन है। अनुपमा हमारी दुश्मन कभी नहीं थी, हम उसके दुश्मन थे। हमने उसके साथ गलत किया, हमने उसे धोखा दिया, उसने तो सिर्फ हमें माफ किया है। एनीवेज, तुमने पूछा कि मैं खुश क्यों हूं, राइट? तुम्हें पता है वी, बचपन में जब हमारे घर पे बिजली चली जाती थी ना, तब मेरे पापा नेबर्स के जनरेटर से कनेक्शन लेते थे। मैं भी बस कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। खुद के पास तो खुश रहने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए अनुपमा की खुशियों से कनेक्शन ले रही हूँ। लोग तुम पे हंसेंगे काव्या। तो अच्छा है ना वी, अनुपमा खुश, मैं खुश, लोग भी खुश। वी, मैं तो स्माइल करना भी भूल गई थी और तुम भी भूल गए हो। देखो वी, आज अनुपमा अपने घर चली जाएगी, अपने घर, अपने पति के साथ, तो उसे खुशी खुशी जाने दो ना। अगर उसके लिए नहीं तो अपने लिए ही सही भी, और अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम बापूजी और अपने बच्चों के लिए। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा जितनी खुश है ना, उसे जितनी खुशियां मिल रही है, उसे हमेशा उतनी खुशियां मिलती रहे। इनफैक्ट अनुपमा को ही नहीं, दुनिया की हर लड़की को इतनी खुशियां मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई औरतें ऐसी खुशियों के लिए तरस रही हैं। देखा मम्मी, कदम कदम पे मुझे आपकी जरूरत है। तो मैं हूं ना तेरे पास। इट्स ओके मम्मी, आई नो आप हर वक्त मेरे साथ नहीं रह पाएंगी, लेकिन अगर आपको इतना सा भी टाइम मिल जाएगा ना, तो प्लीज मुझसे मिलने आना। मैं आपको एक चीज के लिए अभी से सॉरी बोल देती हूँ। आगे चल के मुझे आपका बहुत सारा टाइम चाहिए। मैंने पढ़ा था, जो बेबी को सबसे पहले गोद में लेता है, बेबी उसके जैसा बनता है। और जब ये बेबी आएगा, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इसे गोद में लें। मैं और तोशु भाई तो 2-3 दिन बाद ही लेंगे, वरना वो हमारे जैसा बन जाएगा, कभी एक एक्सट्रीम पे, कभी दूसरे पे। इसे सिर्फ आपकी गोद नहीं मम्मी, आपके संस्कार, आपके गुण भी मिलने चाहिए। इसका मन, इसका तन, इसका सब कुछ आपके जैसा होना चाहिए। मुझे मेरे बेबी में आप चाहिए।